नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को प्रभु श्री राम की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए हार्दिक बधाइयाँ। अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, पिछला हफ्ता अगर आपको याद होगा, मैंने जो वीकली वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने कहा था कि आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। और हमने देखा मिड वीक में जिस तरह का कार्नेज, जिस तरह का फॉल हमने देखा, उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी और खुद को संभलने की कोशिश करता हुआ बाजार दिखाई दिया। अगला हफ्ता जो है दोस्तों वो सिर्फ 3 दिनों का है। तो क्या होने वाला है अगले हफ्ते के 3 दिन 3 ट्रेडिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जाधव पे। मैं आशीष केलकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगले हफ्ते में जैसे पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि 21,800 बहुत अहम लेवल है, उसके नीचे अगर हम फिसलेंगे तो थोड़ा करेक्शन मोड में, करेक्टिव मोड में आता हुआ बाजार देखने को मिल सकता है। तो अभी निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे और जायजा लेंगे कि निफ्टी में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमने 21,800 के नीचे एक करेक्टिव मोड में एंटर होता हुआ देखेंगे, ऐसा कहा था। हम खुले ही 21,008 के बहुत नीचे, 800 के बहुत नीचे, और उसके बाद वापस एक फॉल और एक रिकवरी और थोड़ा संभलने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो अगला हफ्ता बहुत छोटा है, लॉन्ग वीकेंड भी है, इसके चलते हो सकता है थोड़े कम वॉल्यूम्स के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो अगले हफ्ते के लिए एक रेंज जो बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो अर्लियर में कह रहा था सपोर्ट है, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी ऊपर की तरफ 21,800 अहम लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 21,400 और 21,800, ये 700 और 800 का जो 100 पॉइंट का रेंज है, इसमें मैं मानता हूं मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं हायर लेवल 21,800 पकड़ के चल रहा हूं और नीचे की तरफ 21,400। ये 400 पॉइंट का जो रेंज है, इसके दरमियान बाजार में उठापटक होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बाजार को खुद को संभालना है और ऊपर की तरफ वापस पुश करना है 22,000 22,200 की तरफ, तो 21,800 को लांग कर निकलना बहुत ज़रूरी रहेगा निफ्टी के लिए। और अगर 21,400 के नीचे हम फिसलते हैं तो गिरावट और बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो थोड़ा कॉशियस मोड में ही रहना मेरा मानना है कि चार्ट हमें वही सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये टेक्निकल व्यू को हमारा OI डेटा सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का। निफ्टी का 25 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसका हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। पहले देखेंगे कॉल साइड। दोस्तों, अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो 21,600 पे 1,09,000, 21,700 पे 1,56,000, 21,800 पे देखेंगे तो 1,34,000, यानी 21,700 ये अहम लेवल निकल के आ रहा है कॉल साइड, यानी ऊपर की तरफ। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा ऑप्शन चेन डेटा का मानना है। और टेक्निकली मैं देखता हूं तो 700 के और 800 के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, तो फिर 21,800 के साथ ही मैं जाना चाहूँगा। उसके ऊपर देखेंगे तो सीधा 22,000 पे है, बहुत दूर का है, तो वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो 21,800 यही मेरे लिए अहम लेवल रहेगा। पुट साइड की अगर हम बात करते हैं, पुट साइड में दोस्तों 21,500 पे 1,31,000 का राइटिंग हुआ है। इसका मतलब ये है कि 21,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा OI डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ मैं चेंज इन OI देखूं दोस्तों तो उसमें सिर्फ 880 और वो भी निगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं 21,400 का पुट ऑप्शन देखता हूं तो यहाँ पे 81,000 है और उसमें करीब करीब 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर शिफ्टिंग होता है तो 21,400 पे होने की पूरी संभावना है। उसके नीचे कोई खास लेवल और फिगर्स नहीं दिखाई दे रहे OI के,
तो इसका मतलब 21,500 21,400 ये लेवल है, लेकिन मैं 400 के साथ ही रहना स्टिक करना पसंद करूंगा। वो मेरे लिए अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ। इसके नीचे गिरावट और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी के ऊपर डिस्कशन। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अभी पिछले हफ्ते में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर ड्रॉ करके रखा था और मैंने आपसे कहा था 47,500 ये बहुत अहम लेवल रहेगा, लेकिन 47,000, लेकिन उसके नीचे ही ओपन हुए और पूरे चार्ट जो है ना दोस्तों, हर एक सेक्टर में देखता हूँ तो सारे चार्ट है ना डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमने देखी है और अभी थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी मुझे दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ 45,500 45,400 ये अहम सपोर्ट का काम करना ज़रूरी है। 45,400 के नीचे गिरावट और गहराती हुई नज़र आ सकती है, इसलिए इस लेवल को ईगल आई से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है 46,500 का है। जब तक हम 46,500 के नीचे है, थोड़ा स्लगिश मूवमेंट इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है और गिरावट 45,400 के नीचे गहराती हुई नज़र आ सकती है। ये हुआ अपना टेक्निकल व्यू। ऑप्शन चेन डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी का। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा मैं देखता हूं, कॉल साइड देखेंगे, कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो 46,500 पे 1.5 लाख का ऑप्शन राइटिंग हुआ है। यानी हमारा जो अहम लेवल है टेक्निकल, वो और ओआई डेटा मैच कर रहा है। उसके बाद मैं देखता हूं तो सीधा करीब करीब 2 लाख का है, वो 47,000 पे है, वो थोड़ा दूर है। तो मैं जाना चाहूँगा 46,500 अहम रेजिस्टेंस अगले हफ्ते के लिए। पुट साइड देखेंगे दोस्तों, पुट साइड में 46,000 पे करीब करीब 1,50,000 के आसपास का कॉल राइटिंग है और मैं देखता हूँ 45,500 1 लाख के करीब है। यानी अच्छा खासा सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो 46,000 पे बन के आ रहा है और मेरा उससे नीचे का लेवल है 500 पॉइंट नीचे का लेवल है 45,600 पॉइंट नीचे 45,400। ये मेरे लिए अहम लेवल रहेगा। टेक्निकली वो अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए 46,000 को क्रॉस करके नीचे जाना पड़ेगा, जो कि अभी फ़िलहाल अगले 3 दिन में देखने को मिल नहीं सकता है। ऐसा अभी तो डेटा फॉर्मेशन बता रहा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए 45,400 ही अहम लेवल रहेगा। अगर ये अगले हफ्ते में ब्रीच नहीं होता है तो उसके अगले हफ्ते के लिए हो सकता है कि वही लेवल बहुत अहम लेवल का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ी मेजर 2 इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट जिस तरह से बैंक निफ्टी का है उसी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका है पूरा। अहम रेंज जो है ऊपर की तरफ 20,800, नीचे की तरफ 20,200। 20,800 20,200 ये 600 पॉइंट का रेंज है। अगले हफ्ते में इस 600 पॉइंट के बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा स्लगिश मूवमेंट रहने की संभावना है। 20,200 के नीचे गिरावट और बढ़ेगी, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान देखने को मिल रहा है। थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसी रेंज में संभलने की कोशिश करेगा फिन निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है चार्ट को देखते हुए। मिड कैप निफ्टी देखेंगे दोस्तों। मिड कैप निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि 10,400 बहुत अहम लेवल है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ मैं कहता हूँ नीचे की तरफ 10,400, ऊपर की तरफ 10,650 ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा। लेकिन स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। यानी जिस रैली से, जिस तरह से चार्ट के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन पिछले 3-4 महीने से देखने को मिल रहे हैं,
उस तरह का रुझान अभी मिड कैप निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए दोस्तों, जिस तरह का फॉर्मेशन कैंडल्स ऊपर 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 जिस पेस से जा रहे थे, जिस एंगल से जा रहे थे, अभी वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग टाइम लेने की कोशिश मिड कैप निफ्टी में होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये इंडेक्स 10,400 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्टिव मोड इसमें चालू हो जाएगा। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था, हमने थर्सडे के दिन मिड कैप निफ्टी 10,400 के नीचे फिसलता हुआ देखा, लेकिन तुरंत रिकवरी आई और वापस 10,400 के ऊपर जाके बंद हुआ था इंडेक्स। यानी ये लेवल बहुत अहम भूमिका निभाएगा इस इंडेक्स में, इसलिए इस लेवल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, 10,400। तो ये थे 4 मेजर इंडाइसेस जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना था, जो हमने किया। अभी इसके साथ साथ हम जोड़ेंगे वर्ल्ड इंडाइसेस को, यानी हम देखेंगे डाउ को। पिछले हफ्ते की जो ट्रेंड लाइन है मैंने पर्पजली वैसे की वैसे ही रखे हैं, और उस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है और सिर्फ 13 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं ब्रेकआउट लेवल के। अगर आप पिछले हफ्ते का वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था 37,850 ब्रेकआउट लेवल रहेगा, और हम देखते हैं तो लास्ट कैंडल जो है वो 37,863 है, यानी सिर्फ 13 पॉइंट ब्रेकआउट के ऊपर है। तो थोड़ा कॉशियस मोड रखूँगा, व्यू रखूँगा इस इंडेक्स के ऊपर। अगर ये सस्टेन होता है ब्रेकआउट तो अगले हफ्ते में वापस एक बार इसके ऊपर रैली ये जो हाई है लास्ट कैंडल का, वो अगर निकलता है, वहाँ पे सस्टेन होता है, तो ये रैली कंटिन्यू होने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट बाकी के बाज़ारों पे भी होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, जब तक ये इंडेक्स, मैं मानता हूँ कि 37,600 के जब तक ऊपर है, इसमें बुलिश मोमेंटम ही जारी रहेगा। अगर ये इंडेक्स 37,600 के नीचे आता है तो इसमें एक साइडवेज मूवमेंट, एक करेक्टिव मोड, बहुत बड़ा करेक्शन आने की संभावना थोड़ी कम होगी। बड़े करेक्शन के लिए उसके और नीचे के लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, जो जब जब आएंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए 37,600 नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ इस इंडेक्स में नज़र आ सकता है। नैस्डैक की बात करेंगे। नैस्डैक 100 दोस्तों, पिछले हफ्ते को अगर याद रहेगा 17,000 ये मैंने अहम लेवल बोला था, और उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन रैली इस इंडेक्स में आते हुए हमने देखी। यानी हमारा जो डिस्कशन था पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में नैस्डैक के बारे में, वो एकदम सटीक सही तरीके से बनता हुआ दिखाई दिया। 17,000 के ऊपर जैसे ये इंडेक्स निकला, एक बेहतरीन रैली हमने इस इंडेक्स में देखी, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ हो सकता है ये रैली कंटिन्यू हो। पिछले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट लेवल था 17,000, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग के लिए थोड़ा करेक्ट करें और 17,000 को टेस्ट करके आगे का डायरेक्शन तय करेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ हम USD INR की बात करेंगे, यानी टोटल ओवरऑल व्यू हमारा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते में 82.90 का लेवल बोला था सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 20 बेसिस पॉइंट फॉल आया, वापस रिकवरी आई और हम 82.90 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहे। अभी अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ 83.25 और 82.90, ये 35 बेसिस पॉइंट का एक रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन दो लेवल्स के बीच में ऑसिलेशन होना चाहिए। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे हमारे करेंसी के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे पुट कॉल रेशो निफ्टी का, जो मैं पहले निफ्टी के साथ बताना भूल गया। दोस्तों, निफ्टी का पुट कॉल रेशो अगर मैं देखता हूँ 20 जनवरी का, तो वो 0.86 हो गया है। यानी हम ये जो रेंज है, इस रेंज के लोअर एंड पे आते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, जब इस तरह से हम लोअर रेंज की तरफ आते हैं, लोअर लेवल्स की तरफ आते हैं,
तो वहाँ पे बाजार में टग ऑफ वॉर चालू होता है। बुल्स की स्ट्रेंथ बुल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी जो अहम लेवल्स हमने निफ्टी में डिस्कस किए हैं उन लेवल्स की तरफ ऊपर का जो लेवल है अगर वो क्रॉस हो जाता है तो बुलिश मोमेंटम वापस स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, ऐसा इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आएगा। हम अगर 0.8 से लेके 1.1 1.2 तक जाएंगे, लेकिन ऐसा होते वक्त हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस नहीं होता है निफ्टी के ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने डिस्कस किया था 21,800, वो अगर क्रॉस नहीं होता है तो वापस एक इनडिसाइसिव मोड बनता हुआ बाजार में नजर आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन की तरफ आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल व्यू बाजार के ऊपर। थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट में चल रहा है बाजार, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और स्लगिश मूवमेंट होने की संभावना है, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ आपका ध्यान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे सेक्टर्स की। ये जो सारे सेक्टर्स है दोस्तों, पिछले हफ्ते में जो उठापटक देखने को मिली उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में चार्ट जो है वो एकदम डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। कोई अहम लेवल देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। गैप डाउन के साथ बाजार खुले थे। सेक्टर्स में भी कुछ सेक्टर्स में हेवी सेलिंग देखने को मिला था। 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हम हमेशा बात करते हैं उसके ऊपर भी व्यू मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी प्राइवेट बैंक का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो वो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो गैप यहाँ पे बना था उस गैप को भरने की कोशिश में ये यहीं पे ऑसिलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक कंसोलिडेशन जोन बनाने की कोशिश करता हुआ प्राइवेट बैंक का सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिए जो रेंज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 400 पॉइंट का रेंज है। 23,400 से लेके 23,800, ये 400 पॉइंट का रेंज प्राइवेट बैंक इंडेक्स के लिए बहुत अहम लेवल रेंज रहेगा। ये 2 लेवल्स आपको मेक और ब्रेक लेवल्स का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो पिछले हफ्ते में मैंने आपको कहा था दोस्तों, निफ्टी पीएसयू बैंक, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते का मेरा डिस्कशन इसके ऊपर, मैंने आपको कहा था कि इसमें बुलिश मोमेंटम है। आपकी अगर पोजीशन है तो थोड़े डिस्टेंस स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू करने की डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। अभी दोस्तों देखिए बाजार में जो गिरावट आई उसमें से सबसे कम इम्पैक्ट इस इंडेक्स पे हुआ है। आप प्राइवेट बैंक देखो और कंपेयर करो, फिन निफ्टी का चार्ट देखो और पीएसयू इंडेक्स का कंपैरिजन करो, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे पीएसयू बैंकिंग में दिखाई दे रही थी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने वीकली चार्ट मंथली चार्ट इस इंडेक्स का दिखाया था और कहा था कि जब जब गिरावट होगी बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी होगा। और देखो उसी दिशा में ये इंडेक्स ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। खुद की स्ट्रेंथ बचाते हुए ये इंडेक्स नज़र आ रहा है। मैं पिछले हफ्ते में मैंने ये कहा था 5925, इसके ऊपर ये इंडेक्स निकलेगा तो अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और देखने को मिल रही है। अभी जो 5925 ये अहम लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी वो सपोर्ट का काम करेगी। 25 पॉइंट का मैं बफर लेना चाहूँगा। जब तक ये इंडेक्स 5900 के ऊपर है, इसी तरह का बुलिश मोमेंटम आने वाले 1-2 हफ्ते में देखने को मिलता रहेगा। तो हमें इस इंडेक्स के साथ जाना ज़रूरी है। ऑयल एंड गैस, अच्छा खासा रैली इसमें चल रहा है। पिछले हफ्ते में भी मैंने यही कहा था कंटिन्यू करो। अगले हफ्ते के लिए जो अहम लेवल है वो 10,150 है। जब तक हम 10,150 के ऊपर हैं, मैं मानता हूँ ये इंडेक्स में अपना जो ऊपर की तरफ का रुख है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। एफएमसीजी, अगर आपको याद होगा एफएमसीजी मैंने पिछले हफ्ते में कहा था 55,900 ये अहम लेवल है। दोस्तों थर्सडे के दिन
इस लेवल के नीचे जाके वापस रिकवर हुआ और 55,900 के ऊपर ये इंडेक्स टिका रहा। यानी ये लेवल सच में बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम सिर्फ 76 पॉइंट दूर है इस अहम लेवल से। अगले हफ्ते में अगर ये 55,900 के नीचे निकलता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो एफएमसीजी स्टॉक में करेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इस लेवल की तरफ ध्यान देना है एफएमसीजी इंडेक्स में। निफ्टी फार्मा सेम, मैंने कहा था 17,000 नीचे की तरफ, 17,600 ऊपर की तरफ, वही रेंज कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। हम 17,000 के नीचे गए थे और तुरंत रिकवरी दी है, वापस 17,000 के ऊपर का क्लोज दिया था उस दिन, थर्सडे के दिन। अगले हफ्ते के लिए सेम रेंज रहेगा, नीचे 17,000 और ऊपर की तरफ 17,600। 17,600 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो वापस फार्मा इंडेक्स में, फार्मा स्टॉक्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था, कुछ ये सेक्टर्स थे जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। और अहम सेक्टर जो मैं कह रहा था वो था पीएसयू बैंकिंग, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों कमोडिटीज़ की। गोल्ड, पिछले हफ्ते का जो लेवल है वो कंटिन्यू रहेगा, नीचे की तरफ 61,500, ऊपर की तरफ 63,000। ये 1,500 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ नज़र आ सकता है। हाँ, 61,500 के नीचे क्लोज भी हुआ था, लेकिन कम वॉल्यूम के साथ वो क्लोज नीचे मिला था, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए अगले दिन वापस 61,500 के ऊपर क्लोज देने में ये कमोडिटी सक्सीड होती हुई नज़र आई। अगले हफ्ते के लिए सेम रेंज पकड़ के चलूँगा, 61,500, 63,000। सिल्वर की अगर बात करता हूँ दोस्तों, जो रेंज हमने दिया था उसी रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ ये कमोडिटी नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ 71,000, ऊपर की तरफ 73,500। ये 2,500 का ऑसिलेशन पिछले हफ्ते में देखने को मिला और अगले हफ्ते में यही रेंज देखने को मिलने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। इस कमोडिटी में अगर एक उछाल देखना है तो इस कमोडिटी को 73,500 का लेवल तोड़ना होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्रूड, सेम जैसा सिल्वर में हमने डिस्कस किया था कि एक रेंज बनेगा, वैसा इसमें भी हमने डिस्कशन किया था और वो रेंज वैसे की वैसे इंटैक्ट है। उस लेवल के ऊपर वहाँ तक जाता है, वापस नीचे के लेवल को टेस्ट करता है, वापस उस लेवल पे जाता है, वापस नीचे का लेवल टेस्ट करता है। और ये जो लेवल है वो है नीचे की तरफ 5,800, ऊपर की तरफ 6,300। यही रेंज अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ बरकरार रहने की पूरी संभावना है। नेचुरल गैस, पिछले हफ्ते में मैंने कहा था एक रेंज है 280 और 250। 280 के ऊपर निकलेगा तो मैंने कहा था 295, 300 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर 250 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़ेगी। और दोस्तों 250 के नीचे 40 पॉइंट का फॉल हमने इस कमोडिटी में देखा है। अभी ये कमोडिटी जो है वो वापस पुराने वाले रेंज में एंटर करती हुई नज़र आ रही है। तो अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ 203 रुपया, 203, करेक्ट, 203 ये नीचे का अहम लेवल रहेगा। ये टेस्ट होने की संभावना है और एक बाउंस बैक अगर आता है तो 222। सो 203 से लेके 222, 203, 222 ये रेंज इस कमोडिटी के लिए अगले हफ्ते में बनने की संभावना, जिस तरह के शैडो इंडिकेटर्स हैं और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा फॉल के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक एंड देन कंसोलिडेशन, इस तरह का फॉर्मेशन इस कमोडिटी में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। अभी बात करेंगे इवेंट्स, अगले हफ्ते में कौन से इवेंट्स हैं। तो दोस्तों अगले हफ्ते में बेसिकली 2 इवेंट्स हैं।
दोनों अमेरिकन मार्केट्स के लिए अहम भूमिका निभाने वाले इवेंट्स हो सकते हैं। पहला इवेंट है 25 जनवरी को, जहाँ पे यूएस अपने क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट की अनाउंसमेंट करेगा। वो मतलब एक अहम इवेंट है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को बेसिकली दो इवेंट्स है, लेकिन 26 जनवरी को हमारे बाज़ार को छुट्टी है और 27-28 तारीख को सैटरडे संडे है, तो लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन 26 जनवरी को यूएस का पर्सनल इनकम एंड पर्सनल स्पेंडिंग, उसके साथ साथ पर्सनल गुड मतलब जो फास्ट कंज्यूमर मूविंग गुड्स हैं, उसका भी डेटा पब्लिश होने वाला है। उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अमेरिकन बाज़ारों पे हो सकता है, लेकिन हमारे बाज़ार पे इम्पैक्ट होने की संभावना कम है, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी है और बाद में 2 दिन भी छुट्टी है। तो 25 जनवरी का जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ उनका डिस्कस होने वाला है, रेट अनाउंस होने वाला है, उसका इम्पैक्ट होने की संभावना थोड़ी बहुत चार्ट के ऊपर मतलब इवेंट बेस्ड न्यूज़ बेस्ड जो मूवमेंट आता है वो होने की संभावना देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा अगले हफ्ते के लिए 3 दिन के लिए 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा ओपिनियन बाज़ार के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों वापस एक बार आप सभी को प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रही है उसके लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, और वापस मिलेंगे अगले हफ्ते में। तब तक के लिए धन्यवाद।